alaikum and good morning to all of you. How are you all students? Hope so that you are good and fine and you are also safe and sound at your homes by the grace of Almighty Allah Subhanahu wa Ta'ala. Myself Mr. Virya Gohar, your science teacher. Okay student, in the previous lecture we have started our chapter number 5. We were reading our chapter number 5. So let's open your books. I have given you few questions. मैंने आपको कुछ questions दिए थे and have told you to try to find out the answer of these questions by yourself. So let's open your book and first take a recap of the previous topic. Then we will discuss the answer of these questions. After that we will continue our today's lecture. So without wasting our time, let's open your book. Open page number 60. Here is the chapter that is fit and healthy. In this reading, in this topic, we have seen what is the meaning of healthy. Health means, what is the meaning of health? Health के meaning क्या है? We have also seen how can we ensure our good health, okay? And we have also seen healthy eating. Under the healthy eating we have seen about the varied diet. We have also discuss what is varied diet, one which provide the right balance, यानी कि जो आपको right balance means to say which provide you a balanced diet, balance among different food groups, okay? What you have to eat and what should you eat to be healthy, okay? So these are the question. ये question है जो I have given you, जो मैंने आपको दिए थे to be solved. So let's discuss the answer of this question first. Number 1, explain why some people can fit by just walking yet other needs lots of running around. Explain करें क्यों कुछ लोग fit होते हैं just walk करके और कुछ लोगों को ज़रूरत होती है बहुत सारा भागने की. So it depend on the age. एज पे डिपेंड करता है. हाउ एडल्ट डू नॉट ग्रो फर्दर, यानी कि एडल्ट जो हैं वो ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकते जितनी उनकी बॉडी की ग्रोथ होनी थी वो हो गई. सो देयर बॉडी बिकम फैट, उनकी बॉडी में जो है फैट डिपॉजिट हो जाते हैं. दे नीड टू एक्सरसाइज टू मेंटेन अ हेल्दी बॉडी, तो उन्हें एक्सरसाइज करने की ज़रूरत होती है हेल्दी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है. वाइल चिल्ड्रन, आप देखें चिल्ड्रन यंग होते हैं, उनमें ग्रोइंग एज में होते हैं, ठीक है. चिल्ड्रन आर ग्रोइंग सो दे नीड मोर फूड एंड एनर्जी, ठीक है. उन्हें मोर फूड और बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसलिए दे नीड टू एक्सरसाइज मोर. उन्हें एज़ कम्पेयर टू एडल्ट्स ज़्यादा एक्सरसाइज और रनिंग वगैरह की ज़रूरत होती है, ठीक है. सो द फैक्टर इज़ एज फैक्टर. ओके. नंबर 2, व्हाट डज गुड हेल्थ मीन? गुड हेल्थ का मतलब क्या है? गुड हेल्थ मीन ये डैट यू फील गुड बोथ फिजिकली एंड मेंटली, यानी कि आप फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से गुड फील करें, अच्छा फील करें, ओके. नंबर 3, गिव 3 ways बाय विच यू कैन इंश्योर गुड हेल्थ. आप 3 तरीके क्या हैं आपके जिसके ज़रिए आप गुड हेल्थ यानी कि अच्छी सेहत को यकीनी बना सकते हैं. दीज आर द 3 ways by which you can ensure your good health: eating a balanced and varied diet, exercising regularly, not abusing your body with drugs. Okay, hope so आप लोगों के इनके आंसर समझ में आ गए होंगे. Now let's move our today's topic. आज के टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, that is energy food, ठीक है. वो फूड जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है. फैट्स एंड शुगर्स आर एनर्जी फूड. फैट और शुगर एनर्जी फूड्स हैं. एनर्जी इज़ मेजर्ड इन किलो जूल्स. एनर्जी किस में मेजर की जाती है? किलो जूल. ये मीन्स टू से किलो जूल इज़ द यूनिट टू मेजर द एनर्जी. लाइक आप दूध लिक्विड्स जो हैं आपके उसको मेजर करने के लिए लीटर वगैरह यूज़ करते हो, लीटर का स्केल यूज़ करते हो. इसी तरह आपकी एनर्जी को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज़ हुआ है दैट इज़ किलो जूल्स. द मोर किलो जूल्स अ फूड हैज़, जितने ज़्यादा किलो जूल्स होंगे एक फूड के अंदर, द मोर एनर्जी इट विल प्रोवाइड, उतनी ही ज़्यादा एनर्जी आपको प्रोवाइड करेगी. इफ़ दिस एनर्जी इज़ नॉट यूज अप, अगर उस एनर्जी को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, द बॉडी स्टोर एक्सेस एनर्जी एज फैट, तो बॉडी क्या करेगी? एक्सेस एनर्जी को फैट की फॉर्म में स्टोर करना शुरू कर देगी. एंड द पर्सन बिकम ओवरवेट, और जिसकी वजह से पर्सन क्या होगा, जो पर्सन होगा वो ओवरवेट हो जाएगा, यानी कि उसका वज़न बढ़ जाएगा, ठीक है.
आप जितने ज़्यादा फैट्स और शुगर्स लोगे, फैट और शुगर क्या है, आपके एनर्जी फूड है, आपकी एनर्जी, आपकी बॉडी को उतनी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। अगर आप उस एनर्जी को कंज्यूम नहीं करेंगे देन इट विल बी डिपॉजिट इन योर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ फैट्स विच विल कॉज यू ओवर वेट। ओके, protein, vitamins and mineral salt, protein, vitamins and mineral salt, these are all food groups. Okay, protein, vitamins, minerals, carbohydrates, okay, and fats. Okay, these are 5 food groups. Okay, most people get enough protein, vitamins and minerals in their normal diet. ज़्यादातर लोग जो है वो प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन जो है अपनी नॉर्मल डाइट से हासिल कर लेते हैं, इतना हासिल कर लेते हैं जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। प्रोटीन्स आर नीडेड टू बिल्ड एंड रिपेयर बॉडी टिश्यूज। प्रोटीन की ज़रूरत कब होती है, आपकी बॉडी को क्यों ज़रूरत होती है, क्योंकि आपका प्रोटीन क्या करता है, बिल्ड करता है और रिपेयर करता है बॉडी के टिश्यूज़ को। विटामिन प्ले आर वाइटल रोल इन केमिकल रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन द बॉडी। आपकी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उसके होने में कौन मेन किरदार अदा करता है, वाइटल पार्ट किसका है, विटामिन्स का है। मिनरल्स आर एसेंशियल फॉर बिल्डिंग टिश्यूज सच एज बोन्स एंड टीथ। आपके मिनरल्स ज़रूरी हैं टिश्यू बिल्ड करने के। कौन से, किसके टिश्यू बिल्ड करने के लिए, बोन्स और टीथ के, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली पीपल ईट फॉर टू मच कॉमन सॉल्ट। बदकिस्मती से लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा नमक खाते हैं। नमक जो है उसका केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड, ठीक है, और केमिकल फार्मूला है NaCl, ठीक, जो आप कॉमन सॉल्ट जो आपके नमक यूज़ होता है। ऑन एवरेज अबाउट 12 ग्राम पर डे। एवरेज क्या, इतना 12 ग्राम पर डे, मोर देन ट्वाइस व्हाट दे नीडेड, यानी कि डबल से भी ज़्यादा, जितना इनका ज़रूरत होती है उससे डबल से भी ज़्यादा वो कंज्यूम करते हैं। टू मच सॉल्ट कॉजेज हेल्थ प्रॉब्लम। बहुत ज़्यादा सॉल्ट क्या करता है, आपकी सेहत के मसाइल पैदा करता है, सच एज हाई ब्लड प्रेशर, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, आपका BP हाई हो जाता है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ इट इन आवर फूड। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसकी अमाउंट अपने खाने में कम रखी जाए। मीन्स टू से दीज आर विटामिन्स एंड मिनरल्स, दे आर नीडेड इन स्मॉल अमाउंट। आपकी बॉडी को विटामिन्स और मिनरल्स जो है वो स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, और जो चीज़ भी आप एक्सेस यूज़ करेंगे तो वो आपके लिए हेल्दी होने की जगह आपके लिए साइड इफ़ेक्ट होंगे उसके, ठीक है, यानी कि आपकी बॉडी को उसके कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, ठीक है। सो यू शुड एंड यू मस्ट टेक बैलेंस्ड डाइट, ठीक है। ओके, टर्न द पेज एंड कम टू फाइबर। फाइबरोफेजेस इज मेड अप ऑफ प्लांट सेल वॉल्स। किससे मिलकर बनते हैं, प्लांट सेल वॉल से मिलकर बनते हैं। विच पासिस थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम विदाउट बीइंग डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब। जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से बिना डाइजेस्ट हुए और बिना एब्जॉर्ब हुए पास आउट हो जाते हैं, ठीक है, फाइबर, ठीक। इट गिव द मसल इन द वॉल ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम समथिंग टू पुश ऑन, यानी कि आपकी जो बॉडी की वॉल्स हैं, गिव द मसल इन द वॉल ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम की वॉल्स हैं, किसकी वॉल्स, डाइजेस्टिव सिस्टम की। लाइक आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन है, आपका स्टमक है, ठीक है, उसकी वॉल्स जितनी भी हैं उसको क्या करता है, समथिंग टू पुश ऑन, यानी कि कुछ प्रोवाइड करता है पुश ऑन के लिए। अगर आपकी बॉडी में फाइबर्स की कमी हो जाए, ठीक है, तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, ठीक। फूड कंटेनिंग लॉट ऑफ फाइबर हेल्प प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, यानी कि आपकी फूड जिसमें बहुत ज़्यादा फाइबर हो वो आपकी हेल्प करता है, आप कॉन्स्टिपेशन होने से रोकता है, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन कहते हैं कब्ज़ को। एंड अदर डिसऑर्डर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम सच एज हेमोराइड्स मीन्स पाइल्स, ओके। पाइल्स आर disorder of digestive system, okay, and the constipation and piles can be prevented if you take much fiber in your food, okay. These contain plenty of phages and these are the food which contain plenty of fiber, okay. Okay student, here is the few questions. Again few questions. How much does a human eat and drink in a year? Human being एक ईयर में कितना पीते हैं पानी और कितना खाते हैं। What should a balanced diet contain? एक बैलेंस डाइट को क्या क्या, एक बैलेंस डाइट में क्या क्या होना चाहिए।
गिव वन डेंजर ऑफ ईटिंग टू मच सॉल्ट, कोई एक खतरा बताएं बहुत ज़्यादा सॉल्ट खाने का, नमक खाने का. व्हाट इज़ फाइबर, फाइबर क्या है. वाई इज़ फाइबर इम्पॉर्टेंट डाइट, और फाइबर डाइट में क्यों इम्पॉर्टेंट है. ओके, वी हैव डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइबर. वी हैव ऑल्सो सीन द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल सॉल्ट, एंड वी हैव ऑल्सो सीन द energy food, and we have also see the side effect of too much energy, taking energy food if you will not consume this energy which these foods are providing to your body. Hope so you have understand the lecture. Inshallah we will meet in next lecture. Till then you have to find out the answer of these questions by yourself. Try to write the answer in your own words. Okay, in the next lecture I will discuss the answer first. If your wording are changed then it doesn't matter. Okay, you can write by yourself. Okay, आप अपने पास से लिख सकते हैं, अपने वर्डिंग्स में लिख सकते हैं. ज़रूरी नहीं है जो वर्डिंग्स मैं बताऊँ आपको आप उसी में लिखें, बट जो आपका आंसर होगा वो एक्यूरेट होना चाहिए. ओके okay students, inshallah we will meet in next lecture. Then I will discuss the answer with you. Till then अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. फ़ी अमान अल्लाह.